एग्जिट पोल्स बहुत कुछ तस्वीर साफ कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ अभी एक कयास है। वोटिंग के बाद जब 10 नवंबर को, यानी कि वोटिंग अब तो खत्म हो चुकी है, अब 10 नवंबर का सभी को इंतजार है जब ईवीएम खुलेगा और क्या जनता ने वाकई जो एग्जिट पोल्स है वो उसको सच कर दिखाया है, इसका पता चल पाएगा। 10 नवंबर को इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी ऋषिकेश, पटना का रुख कर लेते हैं सीधे। ऋषिकेश, देखिए जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो एग्जिट पोल्स हैं उसके मुताबिक तो इस बार तेजस्वी तय नजर आ रहे हैं बिहार में। बिल्कुल एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। तेजस्वी हीरो बनकर उभरे हैं इस चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांटे का मुकाबला आरती, ये कहना मुश्किल है कि जो आखिरी जो ईबीसी वोटर जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं कि उन वोटरों का रुझान किस तरफ गया है। एनडीए के कल नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी। कल एक अहम बैठक हुई जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो पटना में आरएसएस और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें सुशील मोदी हैं और मंगल पांडे और जो संगठन मंत्री हैं, उन लोगों की तरफ जो असेसमेंट किया गया है उसमें उन लोगों ने भी माना कि कांटे की लड़ाई है और जो वोट बैंक उनकी जो उम्मीद है वो सिर्फ ईबीसी वोटर पर है, जो अति पिछड़ा वोटर जिसको कहते हैं। जी। अगर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वोटर का भरोसा खो दिया है तो फिर ये जो मैच है वो एक तरफा है। लेकिन अगर ईबीसी का समर्थन मिल रहा है तो फिर ये कांटे की लड़ाई होगा। देखिए कि जब पिछले विधानसभा के 4 राज्यों विधानसभा चुनाव हुए, गुजरात में हुए, हरियाणा में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, तो इसी तरीके के एग्जिट पोल थे, 2/3 बहुमत दिखा रहे थे। हरियाणा में हम लोगों को याद है जब हम लोग घूम रहे थे तो 91 सीटों में से 75 पार का आंकड़ा बताया जा रहा था। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मध्य प्रदेश में भी देखिए कांटे की टक्कर रही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। गुजरात में भी कमोबेश वही स्थिति रही। तो बिहार के एग्जिट पोल के जो संकेत है, देखिए कि मिनिमम जो सबसे निम्नतम सूचकांक है और जो मैक्सिमम सीटें हैं वो 100 और 120 या 125 के आसपास है। इसका मतलब है कि 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें कह पाने की स्थिति नहीं है कि वो किसके पक्ष में जाएगा। काफी नजदीक मुकाबला है जहां 3000 या 4000 का अंतर हो। और विधानसभा के चुनाव में अगर 2 लाख मतदाता हैं और 55% अगर वोट हो रहे हैं तो वहां काफी जो माइनर मार्जिन है, जो सूक्ष्म मार्जिन है, वो कहना बेहद मुश्किल है। और यही दोनों पक्ष अपने तरफ से जोड़ रहे हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल तय है कि महागठबंधन ने शानदार चुनाव लड़ा। तेजस्वी यादव एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं और ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे चुनाव में बिहार में अगर चर्चा किसी एक नेता की हुई तो वो तेजस्वी यादव की हुई, चाहे उनके घोषणा पत्रों को लेकर हो, उनके राजनीतिक स्टाइल को लेकर हो। इसलिए देखिए कि पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ने अकेले तकरीबन 250 से ज़्यादा सभाएं की। ऐसा कोई दिन नहीं था जब उनका हेलीकॉप्टर 10 से 12 चुनावी सभा नहीं करता रहा होगा। और इसीलिए देखिए धीरे धीरे बैकफुट पर आती गई एनडीए। नीतीश कुमार को आखिरी चरण में ट्रम्प कार्ड खेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। बावजूद इसके उस तरीके के नतीजे नहीं देखने को मिल रहे हैं एग्जिट पोल में। अगर एग्जिट पोल सच हुए तो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है महागठबंधन का, क्योंकि वो वही महागठबंधन है जिसके पीछे एक जातीय या एक कास्ट इक्वेशन का हवाला दिया जाता था कि मुस्लिम और यादव समीकरण वाली ये पार्टी है। लेकिन अब उसमें चूंकि वामपंथियों के साथ गठबंधन हुआ है तो वो वोट परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ रहा था और इसी वजह से सबसे ज़्यादा फायदा दिख रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान का कारण एनडीए का है वो लोक जनशक्ति पार्टी है। तकरीबन 35 से 36 ऐसी सीटें हैं जो हम लोग देख रहे थे। 114 112 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, उसमें 32 या 34 ऐसी सीटें हैं जो सीधे जेडीयू इस वजह से हार गई कि वहाँ की एलजेपी ने वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया। और सबसे बड़ा नुकसान लोक जनशक्ति पार्टी ने किया है जनता दल यूनाइटेड का। इसलिए देखिए कि 3 पार्टियों में, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में जो तीसरे नंबर की पार्टी कही जा रही है वो जनता दल यूनाइटेड है। ये वही जनता दल यूनाइटेड है जो 2010 में 143 में से 115 सीटें जीती थी और इस बार 100 सीटों में से 71 सीटें जीती लालू प्रसाद यादव के साथ। लेकिन अब वही पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर 71 का आंकड़ा वो बीजेपी के साथ भी रहकर पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके साथ आंकड़ा 115 का था, और वो अगर पार्टी 40 के आसपास सिमटती नजर आ रही है
तो आप समझिए कि कितना बड़ा नुकसान है और नीतीश कुमार के खिलाफ कितनी बड़ी नाराजगी है। नाराजगी के साथ साथ जो कील आखिरी ठोका है नीतीश कुमार के पतन या जेडीयू के सत्ता से बाहर होने में, जिसके संकेत बताए जा रहे हैं, तो वो लोक जनशक्ति पार्टी है। और इसीलिए हम लोग 32 सीट जो देख रहे थे जिसमें सीधा नुकसान है लोक जनशक्ति पार्टी ने सीधा जनता दल यूनाइटेड को डैमेज किया है, वो सीटें हैं जो जनता दल यूनाइटेड के खाते में परंपरागत सीटें थी। बीते 15 सालों से वो सीटें जीत रही थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने वो सीटें इस बार जनता दल यूनाइटेड से छीन ली है या छीनती नजर आ रही है और इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिल रहा है। तो एग्जिट पोल के चुनावी नतीजों में तो महागठबंधन के तौर पर तेजस्वी यादव की चर्चा काफी है। ये जो ट्रम्प कार्ड, अगर आप बोले इमोशनल कार्ड जो उन्होंने खेला, अगर हम पूरे सिनारियों को देखें, अगर कैंपेन देखे, इलेक्शन कैंपेन देखे या मैनिफेस्टो देखे, या फिर अब जब वोटिंग खत्म हो चुकी है, बड़ी बड़ी कतारें नजर आई पोलिंग बूथ के बाहर, एक ऐसा फैक्टर जो सबसे अहम रहा, जो एग्जिट पोल्स के मुताबिक, हालांकि अभी ये सिर्फ कयास ही है, लेकिन एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को भारी जीत, भारी बहुमत मिलती नजर आ रही है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर रहा? क्या जो नौकरी के वायदे किए गए हैं, बिहार में रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर रहा? ये बताइए भैया, बिहार में सरकार बदलने के आसार हैं? कौन सा मुद्दा रहा जो लग रहा है कि बिहार में सरकार बदलने के आसार? भैया अभी तो हम क्लियर कैसे कहें, सब तो बता रहे हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर सरकार बदलता है तो कहीं ना कहीं सरकार के कुछ नाकामी होगा। हर आदमी सब लोग के लिए अच्छा नहीं कर सकता है, सारा कोई के लिए एक आदमी अच्छा नहीं हो सकता है। उसी तरह हो सकता है कि सरकार बदल जाए। कि तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह का मसला तो सरकार का केवल झांसा है। जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है, जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है भैया, हम लोग तो देख रहे हैं ना। ऐसा है? हाँ, झांसा ना है तो जनता के मिल कर रहा है जी। सब जनता इसी भूखे मर रहा है। देख रहे हैं कि लॉकडाउन, सब्जी आलू हो गया 50 रुपए किलो। बदलेगी तो मिलेगा। हाँ, सरकारों बदलेगी तो न मिलेगा। झांसा मिलेगा बस अनुशासन में कि हाँ अनुशासन बाबू है, सुशासन बाबू है, ये सब कुछ बात नहीं है। नीतीश के सरकार में देख रहे हैं सब चीज तो महंगे हो गया जी। कहाँ सस्ता हो गया? महंगा आलू कोई। नीतीश कुमार बदल रहे हैं, इससे हाँ कुछ तो मिलेगा। हाँ खुशी है। जनता को जो धोखा दे उसको जनता उसको धोखा दे समय पर, यही राजनीति है बस। कुछ तो बढ़िया रहेगा, नया युवा है। तेजस्वी जी भी बढ़िया नहीं करेंगे तो उनको भी जनता खारिज कर दे। तीसरा फ्रंट लाइन जो आरती, देखिए जो जनता का भला नहीं करेगा उसका सत्ता से बाहर जाना ही चाहिए। अगर तेजस्वी यादव भी सत्ता में आकर जनता के हित का काम नहीं करते हैं तो जनता उन्हें भी बाहर कर देगी। और ये देखिए 15 साल का शासन लालू प्रसाद यादव का रहा था। 2004 में राष्ट्रीय जनता दल बाहर हुई थी, 2005 में खास करके, और 15 साल तक सामाजिक न्याय के सबसे बड़े मसीहा कहे जाते थे, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में। और वो पार्टी जब 2005 में सत्ता से बाहर हुई तो आज तक वो संघर्ष कर रही है। और नीतीश कुमार के साथ भी वही हाल है। 15 साल तक वो सत्ता में रहे और उन्होंने ये मान लिया था बिहार में कि वो सत्ता की धुरी है, सत्ता की कुंजी है, वो जिसके साथ रहेंगे सत्ता उधर ही रहेगी। अब इस बार वो मिथ, अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हैं तो वो टूटता नजर आएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी या जनता जिससे नाराज होती है तो फिर आप चाहे कितने भी बड़े नेता हों, कितने भी सोशल इंजीनियरिंग के बड़े ध्रुवीकरण के लोग हों, आपको जनता बाहर कर देगी। नतीजे या संकेत अगर इस तरीके के हैं तो इसके मायने यही हैं। और लोग काफी खुश हैं, चाहे वो कोई तबका हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, कोई क्लास हो। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी सबसे ज्यादा है, कमोबेश उसी तरीके के जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ नाराजगी थी। उनके पार्टी के वर्कर, नेता ये कतई नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो, लेकिन चेहरा रघुवर दास थे, इसलिए देखिए वहाँ आंकड़ा 25 के आसपास रह गया। तो कमोबेश यहाँ भी नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी है। बतौर मुख्यमंत्री उनके कार्यों को लेकर के और खास करके कोरोना जो 6 साल का लॉकडाउन रहा और बिहार के सरकार ने
जिस तरीके से नॉन रेस्पॉन्सिबल वाला रवैया रखा है, जी, ये 6-7 महीने का जो लॉकडाउन रहा और इसमें राज्य सरकार ने क्या कुछ किया, ये बहुत अहम रहा। और जिस तरह से इलेक्शंस की भी बात हुई कि नहीं वक्त पे ही इलेक्शंस होंगे, सारे एहतियात, सारे गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए कि कोरोना है, कैसे लोगों को बचाया जाए, रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, इन सब के बीच जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है ऋषिकेश, अगर हम बिहार के पॉलिटिक्स को देखें तो ये फैक्टर सबसे ज्यादा काम आता है। और MY समीकरण की बात हमेशा से होती आई है। 15 साल बाद, 15 साल पहले ये समीकरण लालू राज में दिखता था, अब 15 साल बाद तेजस्वी एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं, एक नई लीडरशिप देखने को मिलेगी बिहार में। क्या ये समीकरण वापस राजद को सत्ता में लेकर आ रहा है, या फिर वाकई अब नए मुद्दे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, वो सामने आ रहा है? तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर, जैसे कहने का अर्थ है कि सरकार तो कुछ विकास किया, बाकी सरकार थोड़ा सा मिस्टेक किए एक बिंदु पर। नीतीश सरकार की जिसको टिकट देना था उसको नहीं दिया, और जिसको देना था उसको नहीं दिया, और कुछ गलती ऐसा जगह की है कि जो हमारा जनता ना खुश है। तेजस्वी यादव एक चेहरा बनकर उभरे हैं, क्या इसमें कितना देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं उसको? तेजस्वी यादव तो ऐसे ठीक है, चेहरा पे का खराब है, नहीं, सरकार बदलने वाली है, ठीक है, सही से कार्य करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कि ये कहे हैं मांगे देंगे तो हम लोग के क्या दिक्कत है, सही है। नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों है? बहुत लोग उनके खिलाफ नाराज। नीतीश कुमार के राज में शांति वातावरण रहता था, लालू जी के राज में हंगामा होता था, मारपीट होता था। नाराज क्यों? नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा क्यों है? अगर वो इतना अच्छा काम कर रहे थे तो। हम लोग के तो गुस्सा नहीं है, बहुत लोग के गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग को तो सही नहीं है। है। आपको नीतीश कुमार पर गुस्सा है क्या भैया? हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ नहीं बोल सकते। आपको नीतीश कुमार से गुस्सा है भैया? नहीं, नहीं। थोड़ा सा जैसे चिराग और लालू जी के बेटा में और रामविलास पासवान का जो लड़का है, जो अभी नया उभरा है, पहले वो केंद्रीय मंत्री थे, और जिसके NDA सरकार में हम लोग तो जनता पासवान लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव करवाया क्या? हाँ, उसमें किसका सरकार बनाया? जो NDA ने इनको बनाया। आज वो आगे, आज भले नया चेहरा उभरा है, ताकि जो अभी के डेट में है, कुछ नीतीश सरकार पर कुछ जनता ही ले ला। जनशक्ति पार्टी ने क्या चुनाव हरवाने में भूमिका निभाई क्या नीतीश कुमार को? ना जोपड़ी साहब साथ में रहता तो क्या चुनाव जीत जाते नीतीश कुमार? जीत सकते, जीत ही जाते, जीतते ना। चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया। हाँ, नुकसान पहुँचाया। नुकसान पहुँचावे किया। इधर नीतीश चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया क्या बिहार की राजनीति में? चिराग पासवान नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, नीतीश कुमार के खिलाफ इतना नाराजगी क्यों है? तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे थे कि जंगल राज के युवराज है, प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन देखिए उन्हीं की सरकार बनती नजर आ रही है एग्जिट पोल। नाराज है, उनका जो कार्यक्रम जो है कुछ असफल रहा है, जैसे दहेज प्रथा और बाल विवाह शादी जो है या बढ़ोतरी हो गया। शराब का है, शराब में भी माने कुछ उसका सफलता नहीं है, यही सब कारण से। चलिए ऋषिकेश, तो देखिए अब ये नाराजगी है लोगों की, और ये नाराजगी है या फिर किसी शख्स के लिए जनता ने अपना प्यार लुटाया है, ये तो अब EVM में कैद हो चुका है। और अब सभी को 10 नवंबर का इंतजार करना होगा, जब ये EVM खुलेगा और जनता ने किसको सिर माथे बिठाया है, इसका फैसला